प्रदेश महामंत्री श्री सुशील यादव जी के नेतृत्व। ये हैं अजय कुमार सिंह, बनारस वाले भाई। तो ये शिव कुमार मिश्रा जी की डिबेट में आए हुए हैं। कल ये बेसिक शिक्षा मंत्री से मिले थे। क्या बातें हुई वो सब ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा देखें। तो कल वहां पे गए, माननीय मंत्री जी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई और बहुत ही सकारात्मक बात हुई है। कुछ उनकी नाराजगी रही है अपने ही कुछ पदाधिकारियों के द्वारा किए गए। ऐसा क्या कह रहे हैं अजय जी? अजय जी ऐसी क्या बात कह रहे हैं कि नाराजगी रही? ये तो एक नया आप बात बता रहे हैं। नहीं बच्चा, ये जो मैं देखिए, हम लाग लपेट वाली बात करना हमें आता नहीं, नेतागिरी हमें आता नहीं। हम जो करते हैं वो कह देते हैं कि जिसको अच्छा लगे सुने, जिसको अच्छा ना लगे ना सुने। क्योंकि हम बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब। मैं अपने शिक्षा मित्रों को किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मैं ये सोचता हूं कि मेरा शिक्षा मित्र हर चीज को जाने, हर चीज को समझे, क्योंकि नेतृत्वकर्ताओं के हाथ में उस समुदाय की भविष्य की जिम्मेदारी होती है, उस समुदाय के भविष्य निर्धारण की जिम्मेदारी होती है। अगर नेतृत्वकर्ता जो भी सामने, जो हम ये नहीं करें, नेतृत्वकर्ता का मतलब केवल प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री से नहीं होता। जिले का भी नेतृत्व करता है तो जिले का नेतृत्व करता, जैसे हम हैं, बनारस की नेतृत्व करता हम हैं, तो मेरे ऊपर 1400-1500 शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी है। अगर हम सही काम करेंगे तो हमारे शिक्षा मित्र खुशहाल रहेंगे। हम अगर गलत करेंगे तो उसका खमियाजा पूरे शिक्षा मित्रों को भुगतना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब, मेरा आशय ये है, इसको गलत अर्थ में ना लिया जाए, लेकिन हाँ, कुछ नाराज माननीय मंत्री जी रहे पूर्व में किए गए कार्यों की वजह से, जिसके लिए विक्रम भाई साथ में रहे, वहां पे मौजूद रहे और पूरी बातों को विक्रम भाई ने सुना भी है कि हम लोगों ने किस स्तर पे माननीय मंत्री जी से बात किया है। नहीं, वो जो अजय जी आप जो बात बता रहे हैं मुझे भी सब पता थी, लेकिन मुझे सार्वजनिक कहने में संकोच हो रहा था, क्योंकि मैं नहीं ये सब चीजें कहता हूं, क्योंकि नेतागिरी में ये सब चलता है। लेकिन जो कल आपने वहां प्रयास किया है वो हर नेता नहीं कर सकता था। वो असहनीय प्रयास था, असहनीय असहनीय। सिर्फ इन्हीं शिक्षा मित्रों की खातिर किया जो 2 मिनट में कमेंट लिख देते हैं। कोई अपना मान सम्मान नहीं खोता है। इस हद तक कल जो आपने प्रयास किया इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मुझे कहने में थोड़ा संकोच हो रहा था। अब आपने बात खोली है तो मैं बताना चाहता हूं शिक्षा मित्रों को, कल अजय जी ने जो किया है उसका कोई शिक्षा मित्र कभी कुछ वापस नहीं कर सकता है। आदमी के पास अपना मान सम्मान, इससे बड़ा कुछ और नहीं होता। जब वो दाव पर लगा दे तो समझ लो सब कुछ वो लगा चुका है। अजय जी बात पूरी करिए। मान सम्मान से बड़ा हमारे शिक्षा मित्रों का आज के समय में जो जीवन फंसा हुआ है, आज जो जीवन और मृत्यु के बीच में जो झूल रहे हैं शिक्षा मित्र, उससे बड़ा मेरा सम्मान नहीं हो सकता या किसी का सम्मान नहीं हो सकता। सबसे बड़ा चीज तो हमारा सम्मान वही है, हमारे संगठन का सम्मान वही है कि हमारे जो समुदाय के लोग हैं जो आज इस भंवर में फंसे हुए हैं, अगर हम उनको किसी भी प्रकार केन प्रकार हमको कुछ भी करना पड़े, हम वो करके अगर उस समुदाय को उस मुसीबत से अगर बाहर निकाल लेते तो हमारा सम्मान वही है। हम अपने झूठी सम्मान दिखाएं, अगर हम अपने सम्मान के लिए अड़े रहें तो हमारे समुदाय का सम्मान कैसे बचे? तो ये नेतृत्वकर्ता को सोचना चाहिए, कोई भी हो। हम कह रहे हैं आज हमारे प्रदेश महामंत्री जी फिर, आज सुबह में बात हुई है, कल रात में कुछ बातें हुई, कुछ चर्चा हुआ, कुछ रणनीति बनी और उसके बाद आज सुबह फिर निकले हैं और सुबह जाकर के महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय से मुलाकात किए, 9 वर्ष की बधाई भी दिए और शिक्षा मित्रों को और निदेशकों को आशीर्वाद देने के लिए भी उनसे निवेदन किए कि आपका आशीर्वाद इस 9 वर्ष पे शिक्षा मित्र निदेशकों को मिल जाए, इनका भी जो जीवन नर्क बना हुआ है वो किसी तरह सुधर जाए। और पुनः माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से फिर मुलाकात की और मुलाकात करके 9 वर्ष की बधाई दिए और 9 वर्ष की बधाई देने के साथ आगे क्या होगा, कैसे होगा, हम लोगों का सिर्फ एक लक्ष्य और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं,
सर आने में भी लेट हो गया इसी वजह से कि कुछ कारण था और शिक्षा मित्रों के काम में ही लगे हुए थे।